सब कुछ शुरू हुआ एक कांच की बोतल टूटने की आवाज से। एक छोटी सी बोतल मेज से फिसली और जमीन पर जा गिरी। उसके अंदर की हरी चमकती हुई दवा धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगी और फिर चुपचाप बहती हुई नाली के जरिए नदी में पहुंच गई। किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं, और उसी एक बूंद से पूरी दुनिया खत्म हो गई। सुबह होते ही नदी हल्की सी हरी चमकने लगी। बच्चे उसी में खेलते रहे, गांव वाले उसी से पानी पीते रहे। लेकिन रात होते होते कुछ बदल गया। पहले कुत्ते भौंके, फिर अचानक सन्नाटा, और उसके बाद चीखें। लोग अपने घरों से बाहर निकले, शरीर कांप रहे थे, नसें काली पड़ गई थीं, आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था। कुछ जमीन पर गिरे, फिर दोबारा उठ खड़े हुए, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे। एक गांव, एक शहर कुछ ही घंटों में नरक बन गया। लोग एक दूसरे को नोचने लगे, दरवाजे टूट गए, गलियां खून से भर गईं। हर चीख एक नए ज़ॉम्बी की आवाज में बदल गई। कुछ ही दिनों में दुनिया खत्म हो गई, और उस तबाही के बीच वही दो आदमी बैठे थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था। दो वैज्ञानिक, दो दोस्त, लेकिन अब दो दुश्मन। उन्होंने बनाई थी ये जिंदगी और मौत को बदलने वाली दवा, एक ऐसा सीरम जो मौत को हरा सके। लेकिन लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने जिंदगी नहीं, कयामत बना डाली। अब दोनों अपने लैब में कैद थे। बाहर लाखों ज़ॉम्बी, अंदर सिर्फ दो सांसें, और टेबल पर पड़ी थी एक चमकती हुई गोली। वो थी एंटीवायरस, आखिरी उम्मीद। अगर कोई उसे निगल ले तो उसकी जान चली जाएगी, पर पूरी दुनिया बच जाएगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कोई कुछ नहीं बोला। फिर झगड़ा शुरू हुआ। कांच टूटा, मशीनें फटीं, बिजली की चमक और खून की गंध हवा में घुल गई। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो गए। आखिरकार दोनों जमीन पर गिर पड़े, टूटे, लहूलुहान, हारे हुए। एक ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे रेंगता हुआ उस गोली तक पहुंचा, और गोली निगल ली। पल भर में उसका शरीर चमक उठा। लैब रोशनी से भर गया। वो रोशनी हवा में फैली, आसमान में उठी और पूरी धरती पर फैल गई। ज़ॉम्बी वहीं ठहर गए। उनकी आंखों की चमक बुझ गई। नदी फिर से साफ हुई, आसमान नीला हो गया, दुनिया फिर से जिंदा हो गई। रात बहुत ही शांत थी, इतनी शांत कि हवा भी जैसे रुक गई हो। पूरा जंगल धुंध से ढका था। जंगल के बीच एक पुराना रेलवे प्लेटफॉर्म था, टूटा हुआ, सुनसान और भुला दिया गया। वहां एक 25 साल का लड़का खड़ा था, कई घंटों से किसी ट्रेन का इंतजार करता हुआ। लेकिन वहां न कोई आवाज थी, न कोई इंसान, और दूर कहीं उल्लू की हल्की सी आवाज। फिर अचानक कहीं दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धुंध के बीच से एक पीली रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अंदर कोई नहीं था, न टीटी, न यात्री, न आवाज। लड़का झिझकते हुए ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। अंदर गहरा सन्नाटा था। लाइटें झिलमिला रही थीं, सीटों पर धूल जमी थी और हवा में पुरानी लोहे की गंध थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। पेड़ों के बीच चमकती चांदनी और घनी धुंध, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। फिर अचानक उसने देखा, डिब्बे के आखिर में दो परछाइयां बैठी थीं। वो यकीन से कह सकता था कि जब वो अंदर आया था तब वहां कोई नहीं था। हर कुछ पल में वो परछाइयां थोड़ा और करीब आती जा रही थीं। पहले आखिरी सीट पर, फिर बीच में, फिर उसके पीछे। हवा ठंडी होती गई, सांसें भारी हो गईं। वो पलटा और एक पल के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई, वो दो आकृतियां अब उसकी सीट पर बैठी थीं। सफेद चेहरे, खाली आंखें और मौत जैसी खामोशी। वो डर के मारे चिल्लाया और ट्रेन की चेन खींच दी, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय और तेज भागने लगी। धुंध बाहर उड़ने लगी, पेड़ पीछे भागने लगे और डिब्बा हिलने लगा जैसे टूटने वाला हो। अचानक एक तेज झटका लगा और ट्रेन रुक गई। लड़का किसी तरह नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। जंगल था, धुंध थी, पर ट्रेन गायब थी। वो वहीं खड़ा रह गया, हांफता हुआ, डरा हुआ। तभी दो गांव वाले धुंध से निकले। उनकी नजरें भय से भरी थीं। उन्होंने बताया कि हर पूर्णिमा की रात यही ट्रेन इस जंगल से गुजरती है, वही ट्रेन जो सालों पहले हादसे में नष्ट हो गई थी। यहाँ अब कोई पटरियां नहीं है। वो ऊपर देखने लगा।
लेकिन गांव वाले गायब हो चुके थे। लड़के ने नीचे देखा, रेल की पटरी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब सिर्फ धुंध थी, जंगल था और दूर कहीं फिर से वही ट्रेन की सीटी गूंज उठी, धीरे धीरे, जैसे वो किसी नए मुसाफिर की तलाश में हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें और भी हॉरर और थ्रिलर कहानियां